हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे टीसीपी और यूडीपी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि टीसीपी और यूडीपी इंटरनेट के लिए या डेटा ट्रांसफ़र के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करती हैं, यानी कि लेयर 4, जिसको उस लेयर को ओएसआई मॉडल का हार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना शायद डेटा ट्रांसफ़र संभव ही नहीं है। दोस्तों दोस्तों इस दोनों प्रोटोकॉल में जो चीज़ कॉमन है ये होती है, ये दोनों प्रोटोकॉल ही डेटा डिलीवरी के लिए जो यूज़ में होती हैं। जो डेटा डिलीवरी सेंडर से रिसीवर या पार्टी ए से पार्टी बी तक जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है, ये दोनों प्रोटोकॉल ही काम करती हैं। जिसमें टीसीपी एक एक बड़ा पार्ट जो होता है टीसीपी कवर करती है। आई मीन कि इंटरनेट पे ज़्यादातर जो डेटा ट्रांसफ़र होते हैं वो टीसीपी के थ्रू होते हैं, और कुछ डेटा ट्रांसफ़र होते हैं जो यूटीपी के थ्रू होते हैं। आगे आने वाले पॉइंट्स में हम बात करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और ये कहाँ पे यूज़ होती हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, पॉइंट 2 में टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जहाँ पर यूडीपी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। इसका मतलब कि दोस्तों जब भी कोई डेटा ट्रांसफर होता है, अगर वो टीसीपी के थ्रू होना है, दोनों ही प्रोटोकॉल लेयर 4 पे काम करती हैं। अगर ये डेटा ट्रांसफर के लिए हम टीसीपी यूज़ करते हैं, तो टीसीपी का क्या काम है, टीसीपी पहले एक कनेक्शन बनाएगी सेंडर से रिसीवर के बीच में। जब कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर उस कनेक्शन में उस सेशन के दौरान ही ये डेटा ट्रांसफर करेगी। कनेक्शन बनाने का मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए ए को बी पे सेंड करना है, तो ये डेटा ट्रांसफर से पहले बी के साथ कुछ नेगोशिएशन करेगी कुछ पैरामीटर्स पे। उसके बाद जो है ये अपना डेटा ट्रांसफर का स्टार्ट करेगी। पॉइंट जहाँ पे यूटीपी जो है यूटीपी क्या करेगी, सिर्फ डेटा ट्रांसफर को सेंड कर देगी। लाइक फ्रॉम पॉइंट ए से डेटा को सेंड कर देगी, बिना किसी कनेक्शन बनाए, बिना सामने वाले पार्टी को बताए कि मुझे डेटा स्टार्ट करना है या मैं डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो यूटीपी प्रोटोकॉल इसलिए कनेक्शन लेस है। इसमें इसको कोई कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इसको डेटा सेंड करना है तो बस ये डेटा सेंड कर देगी। इसको मतलब नहीं सामने वाली पार्टी रिसीविंग करेगी या नहीं करेगी, या उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है, इसका मतलब नहीं है। जहाँ पे टीसीपी को कनेक्शन बनाना पड़ता है प्रॉपरली, कनेक्शन एक बार बन जाता है, पैरामीटर नेगोशिएट हो जाते हैं, उसके बाद ही ये कनेक्शन बनता है। और जो तीसरा पॉइंट दोस्तों है, टीसीपी कैन नॉट सेंड ब्रॉडकास्ट मैसेजेस। जैसा दोस्तों जो ये पॉइंट भी जो आप पॉइंट 2 से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप टीसीपी में जानते हो कि इसको कनेक्शन बनाना पड़ता है। कनेक्शन बनाने के लिए आपको पार्टी के साथ कुछ नेगोशिएशन करना पड़ता है। जहाँ की ब्रॉडकास्ट जो मैसेज होता है, मैसेज ये होता है कि आप पार्टी को जाने बिना ही किसी भी मैसेज को नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। जितने भी लोग वहाँ पे हैं वो उस मैसेज को रिसीव करेंगे, जिनके लिए भी वो ज़रूरी है वहाँ पे उस मैसेज को रख लेंगे। तो अगर सबके साथ मान लीजिए किसी नेटवर्क में 200 डिवाइसेज है या 2000 डिवाइसेज है, सबके साथ कोई एक सिस्टम तो नहीं बना पाएगा कनेक्शन। तो इसलिए टीसीपी हम ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हमारा यूडीपी होता है। तो जैसा मान लीजिए ब्रॉडकास्ट जैसे हम डोरा प्रोसेस टीसीपी के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम जो ब्रॉडकास्ट मैसेज करते हैं वो सब यूटीपी के थ्रू ही करते हैं। वहाँ पे टीसीपी से काम पॉसिबल नहीं है दोस्तों। और उसके अलावा जो पॉइंट 4 देखेंगे हम, उसमें टीसीपी जो है, क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ये सामने वाले से नेगोशिएशन करती है डेटा ट्रांसफर करने से पहले। इसलिए ये डेटा गारंटी करती है, लाइक डिलीवरी की गारंटी लेती है कि आई विल डिलीवर द डेटा। इसमें अगर आप कोई डेटा पॉइंट ए से पॉइंट बी पे सेंड करें, तो इसमें डेटा की डिलीवरी होती है। ये बताएगा कि डेटा डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है। इसको पूरी खबर होती है कि डेटा हम जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी क्या स्टेटस है, और ट्रांसफ़र हुआ है, रिच हुआ है वहाँ पे डेस्टिनेशन पे या नहीं। वहाँ पे यूटीपी ऐसा नहीं, जैसा कि हमने पॉइंट 2 में बात किया था कि यूटीपी बिना कनेक्शन बनाए ही डेटा को सेंड कर देता है। इसलिए यूटीपी को पता ही नहीं चलता कि सामने वाले को मैसेज मिला भी है या नहीं मिला है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम किसी को मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे हम जब मैसेज करते हैं तो आप देखोगे मैसेज मिलती है उसको डबल टिक हो जाता है, या मैसेज नहीं भी मिलता है। अगर मैसेज सिर्फ पहुंच जाता है, अगर उसका नेट बंद है सामने वाले का, आपका मैसेज सेंड भी होता है, तो एक सिंगल टिक मिल जाता है। तो इसके पीछे टीसीपी काम करता है। ये आपको एक्नॉलेज करता है कि डेटा हैज़ बीन रिच्ड। जहाँ पे यूटीपी का कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता है, यूटीपी को खबर नहीं होती कि जो मैं डेटा मैंने सामने वाले को सेंड किया है, रिसीवर को मिला भी है और डेटा कि नहीं मिला है। तो इसलिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें कि अगर कोई ऐसा डेटा है जो पहुंचना है, जिसको हमें आ, पता कर पता चलना ही चाहिए। जैसे कि किसी को आपने चैट भेजा, उसको आपको पता नहीं चलेगा सामने वाले को मिली नहीं मिली, तो आप दोबारा मैसेज तो भेजोगे नहीं, या पता नहीं चलेगा कि जो मैंने मैसेज भेजा वो सामने वाले ने पढ़ा भी है कि नहीं। तो इसलिए इस सब प्रोसेस में हम टीसीपी यूज़ करते हैं, ना कि यूडीपी। और वहाँ पे दोस्तों जो पाँच पाँच नंबर पॉइंट है वो है कि टीसीपी जो मोस्टली केसेस में, जैसे मैंने बताया कि चैट करने पे, या आप यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख रहे हो, आप कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, कोई ईमेल कर रहे हो, या आप इस तरह का
ईमेल में आई मीन कि नॉट एवरीथिंग बट कुछ पार्ट जहाँ पे आप अटैचमेंट कर रहे हो, या मेल भी पूरा ही मान लेते हैं, क्योंकि जब आप मेल सेंड करते हो तो आप उसमें भी एक्नॉलेज मिलता है कि मेल रिसीव हुआ है कि नहीं। बहुत से नेचर्स में, कुछ नेचर्स में नहीं मिलता। और ज़्यादातर जो मान लीजिए आपने टोरेंट से या कहीं से भी आपने डेटा डाउनलोड किया है, वो सब में टीसीपी ही यूज़ होता है। टीसीपी यूटीपी से थोड़ा सा स्लो होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, ये आपको रियल टाइम में पता भी नहीं चलेगा। जहाँ बट यूटीपी कुछ जगहों पे यूटीपी का यूज़ बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि जो रियल टाइम डेटा है। जैसा आपने किसी से वॉइस ओवर आईपी कर रहे हो, किसी से जूम कॉल पे बात कर रहे हो, वहाँ पे यूटीपी यूज़ होगा वॉइस ओवर आईपी के लिए। क्योंकि मान लीजिए आपने किसी को हेलो बोला है, और टीसीपी क्योंकि डेटा डिलीवरी की गारंटी लेता है, वो थोड़ा सा स्लो होता है। उसमें क्या होता है कि अगर एक बार उसने सेंड किया डेटा नहीं पहुंचा, तो वो दोबारा डेटा रिसेंड भी करता है। तो मान लीजिए आपने किसी को हेलो बोला या कोई बात बोली, पहली बार वो किसी वजह से बात ड्रॉप हो गई, तो दोबारा वही बात जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि आपने बोल लीजिए, मान लीजिए बोल हेलो हेलो वर्ल्ड, तो वर्ल्ड पहले पहुंच गया, हेलो बाद में पहुंचा, तो उसको कंफ्यूजन हो जाएगी इस तरह से कि सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है। इसलिए जो रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है, उसमें हम यूटीपी की बात करते हैं। उसमें हो सकता है कि कुछ डेटा ड्रॉप भी हो जाए, बट जो डेटा सही टाइम पे पहुंचना चाहिए। मान लीजिए हमने 2 मिनट की बात की, तो ऐसा नहीं है कि हमने जो स्टार्टिंग में पॉइंट की थी वो एंड में पहुंची है। टीसीपी ऐसा कर देगा, क्योंकि टीसीपी डिलीवरी की गारंटी लेता है। तो वो अगर मान लीजिए कि किसी वजह से डेटा ड्रॉप हुआ, तो दोबारा डेटा सेंड करेगा, तो पहले शुरू की बात आखिरी में पहुंचेगी। वो पर्पस नहीं होता रियल टाइम कम्युनिकेशन का। उसमें बस ये होगा कि अगर आप किसी से बात करें तो वहाँ पे यूटीपी हो जाएगी। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि कोई मैसेज आपका छूट गया, सामने वाले को नहीं मिला, ड्रॉप हो गया, तो सामने वाला समझ जाएगा कि बाद में यहाँ पे कुछ गैप मिल रहा है, ये शायद कोई चीज़ मिस हो गई है, तो दोबारा आपसे पूछ लेगा। तो जो रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है वॉइस ओवर आईपी पे, या आप कोई भी आज वर्क फ्रॉम होम का दौर है, हम ज़्यादातर कम्युनिकेशन जो है वर्चुअली कर रहे हैं, तो उसमें यूटीपी ही यूज़ होता है। जहाँ पे हमें मैसेज हो सकता है ड्रॉप हो जाए तो चल जाएगा, बट रियल टाइम में पहुँचना चाहिए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए, ताकि बाद में फ्लक्चुएट ना हो। आपने पूछा कोई सवाल, अभी जवाब 2 मिनट के बाद आ रहा है, इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। तो रियल टाइप में हम यूटीपी यूज़ कर सकते हैं। और डीएनएस का जो प्रोसेस होता है, डीएनएस में जो रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है, वहाँ पे हम यूटीपी यूज़ करते हैं। तो इस तरह के से यूटीपी के कुछ लिमिटेड यूज़ हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट नॉर्मली हम यूज़ करते हैं टीसीपी का, जो ब्रॉडर लाइक कोई फाइल डाउनलोड करना, यूट्यूब स्ट्रीमिंग में मान लीजिए आप कोई वीडियो देख रहे हो, वहाँ पे अगर डेटा ट्रांसफ़र स्लो हो रहा है, तो वहाँ पे बफरिंग दिखा देता है आपको। थोड़ा सा 2 मिनट, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड रुकने के बाद फिर से वहीं से स्टार्ट होता है। उसमें डिले की कोई मुश्किल नहीं, वहाँ पे डिले हो सकता है, बट रियल टाइम कम्युनिकेशन में हम उसको बेयर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपका जो भी क्वेश्चंस रहा होगा टीसीपी वर्सेस यूटीपी को लेकर, वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप अभी भी कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में है, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों।